एक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग है, ऐसा होता क्या? एमपी पुलिस इतनी लाचार दिख रही है आपको यहाँ पर? इनाम घोषित करने से नहीं एक्यूज्ड कस्टडी में आ जाता। आपको भी पता, मुझे भी पता, इनाम घोषित करना, पासपोर्ट रद्द करना, ये कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। वो बच्ची की बॉडी कितने दिन से PM2 के लिए तड़प रही है। आप ऐसे सवाल पूछ करके इस तरीके के जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ से पैरवी करने आए, ऐसा लगता है। ये एक गलत बात है। ये ट्रायल ऑफ कोर्ट का है, ये ट्रायल ऑफ कोर्ट का मैटर है। अब उसका जवाब उनका वकील वहां कोर्ट में दे रहा है, हमारा वकील वहां कोर्ट में दे रहा है। इनकी तरफ से ये फ्रेम किया जा रहा है, इनकी तरफ से ये फ्रेम किया जा रहा है कि हमारा पूरा परिवार ही अक्यूज्ड है, हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं जो यहाँ पर न्याय मांगने आ गए हैं। तो हमारा अनुरोध है आप लोगों से, मीडिया से भी, हमें एक्सपोज कीजिए, हमें यहाँ मार डालिए जैसे हमारी बेटी को मार डाला है। न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। कल पुलिस ने दलील में कहा, कल पुलिस ने दलील में अपने ये सबमिट किया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसी बिना पर इसके बेटे की बेल कैंसिल कर दी गई और ये घूम रही है, एंटीसिपेटरी बेल लेकर के एक एक्यूज्ड घूम रहा है। और जो सरेआम मृतका को ब्लेम कर रहा है, ये अपने आप में कानूनी अपराध है। मीडिया इसका स्वयं संज्ञान ले और प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचे कि पीड़िता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जब इस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है, ये हमसे ना पूछ करके आप स्वयं से संज्ञान लें। ये सारी चीजें स्पष्ट कई बार हो चुकी है। आप बार बार माइक उस प्रश्नों का हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं, उससे आप हमारे को दुख को और बढ़ा रहे हैं। हमारे मेरी बात सुनिए, मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, आज हमारी आपकी क्या नीड है? बहन को न्याय मिले, बेटी को न्याय मिले। न्याय कैसे मिलेगा? बॉडी पड़ी हुई है। आप लोगों को हमारे साथ आंदोलन में चलना चाहिए, बजाय मीडिया हमारे साथ पैदल चले। कल मार्च निकल रहा है, सारी मीडिया चलनी चाहिए पैदल कि देखिए कि बॉडी को निकलना चाहिए, एम्स पहुंचना चाहिए तुरंत, इर्रेस्पेक्टिव। ये किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसको अधिकार है PM2 करवाने का। वो PM2 का अधिकार आपने अपने ही सिस्टम के नीचे दबा दिया, बोला कि इसका अप्रूवल ले लो। आपको पता है ये जुडिशियल सिस्टम में एक अप्रूवल लेना कितना दिन का और कितना कष्टकारी काम है। एक विक्टिम जब यहाँ से दूसरी देश से आकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है, धूप में सड़ रहा है, कैसे ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा? इसका मतलब तो साफ साफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है ना। आपको छोड़ा गया, आप मीडिया की तरह केस को इन्फ्लुएंस कर रही है, मीडिया पे ट्रायल चला रही। आपका जो है पूरा फोकस है किस बिना पर छोड़ा गया? उस जज को भी बर्खास्त करो, उसको भी बर्खास्त करो जिसने पहली PM रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा कैकस है जिसको एक्सपोज होना जरूरी है। इसमें बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, इन्हीं के जो है फैमिली मेंबर है। सत्येंद्र सिंह मेरा नाम लिया, लोकायुक्त जो बैठे हुए हैं, इनके ही फैमिली मेंबर जो है जुडिशरी में बैठे हुए हैं। इन्हीं के मीडिया में भी बैठे होंगे लोग, इन्हीं के पॉलिटिक्स में भी बैठे होंगे लोग। इसलिए तो आज तक एक आवाज नहीं सुनी गई। एक नॉर्मल सी बात, आज हमसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज उनसे पूछिए कि समर सिंह कहाँ पर है। उनसे पूछिए कि जो लोग कहाँ पर है, बयान क्यों नहीं लिए गए जिन्होंने बॉडी को उतारा। उनके घर के नौकरों तक के बयान नहीं लिए गए। ये कैसी तरीके की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कैसा काम चल रहा है? आप उनके द्वारा दिए गए बयान को आप हमसे पूछना चाहते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम भी इसी सड़कों पर मर जाए। आप लोगों मीडिया से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को नोटिस कीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल पर लाया हुआ अक्यूज्ड वो मीडिया पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये सरासर एक कानूनी अपराध है जिसमें इनकी बेल भी कैंसिल होनी चाहिए और उसको भी बर्खास्त करना चाहिए जिसने ये जजमेंट दिया। सर, आप लोगों ने बात रखी है लगातार, इसीलिए इतना जी मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, किसी की बहन मरती है, बेटी मरती है, उसके जो मारने वाला है वो तो आसानी से उसका चरित्र हनन कर देता है। मीडिया के सामने बार बार आकर के, क्या आपको आज पता होना चाहिए। आज मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, जाके देखिए जिस कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, इंदिरा कॉलेज, वहां पर आज शोक सभा रखी गई है जिसमें लाखों स्टूडेंट, लाखों महिलाएं देख रही हैं इस कार्यक्रम को। पूरी शोक सभा चल रही है। उसकी शोक सभा वहां चल रही है जहां से उसने कैरियर स्टार्ट किया। वो छोटे सा कॉलेज, सेंट फ्रांसिस कॉलेज हाथरस, जहां से स्टूडेंट थी, वो छोटी स्टूडेंट थी, जहां पर ग्रेजुएशन करने गई, इंदिरा कॉलेज पुणे। फिर उसके बाद में जहां भी उसने अपना कैरियर बनाया, सारी जगह के लोग बैठ के मीडिया पे चिल्ला रहे हैं कि ये सरासर गलत है एक डायनेमिक लेडी के लिए।
एक सेलिब्रिटी स्टेटस था उस लड़की का। शी वॉज actress, she was model, and she was working woman. She was working as a communication manager in the MNC company. She was representing, पूरा represent कर रही थी वो in domestic platform as well as in international platforms. आप उसको सिंकोफीनिया बोल सकते हैं, तो अगर वो सिंकोफीनिया है तो आप क्या है सर जो आप मीडिया बैठ के इंटरव्यू लग रहे हैं? मेरे को लगता है आप भी सिंकोफेनिक है। वो यही काम तो कर रही थी, यही तो कर रही थी ना वो। मैं भी सिंकोफेनिक हूँ, फिर तो आप भी एंग्जाइटी में बैठे, मैं भी एंग्जाइटी में बैठा हूँ। ये क्या प्लेटफॉर्म हुआ बातों करने का? ये फिर भी जैसे सर ने कहा, जनरल सर ने कहा, ये सारी बातें कोर्ट का मैटर है, ट्रायल का मैटर है। हम इसमें पूरा इस तरीके से नहीं जवाब देना चाहते। हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले, जांच हो, जिसकी उम्मीद हम यहाँ छोड़ सके। हमें चाहिए कि ये केस यहाँ से निकल के हमारे दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर हो जहाँ के हम रहने वाले हैं। एक स्वतंत्र जांच बैठे, SIT बैठे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में हो या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। ये हम न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। जरूरी है कि आज की डेट में हम सभी भाइयों की, आपकी बहन मौचुरी में पड़ी हुई है, उसको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। भाई लोगों, ये बहुत चिंता का विषय है। ये आपकी ही बेटी है। अब तक आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आपका सहयोग चाहूंगा, क्योंकि न्याय लेना आज के इस दुनिया में एक सबसे मुश्किल काम है। एक गरीब आदमी के लिए इन राजाओं से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। प्लीज, आप अपनी कवरेज के लिए, बाइट्स के लिए जरूर चाहते हैं कि हम 50 सवाल पूछें, और आप ये भी देखिए कि हम किस स्थिति में बैठे हुए हैं। आपको अपना खाली ये मत एंगल देखिए कि हमें कितनी बाइट्स मिली, क्या हम डिस्कस करना। आप मेन फोकस देखिए कि हमारी क्या जरूरत है। हमारी आज हम 7वां दिन हो गया, हमारी बेटी जो है लाश उसकी पड़ी हुई है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। भाई साहब, एक माँ बाप तक क्या गुजर रही है उसे? आप ये सवाल मत पूछिए हमसे। ये कोर्ट ट्रायल मत चलाइए प्लीज। ये तो वो खुद अपराध कर रहे हैं। उसके दुख के लिए मैं कहता हूँ आप लोगों को सड़क पर उतर जाना चाहिए। सारी भोपाल की जनता से मेरे को उम्मीद थी कि वो भी इस सड़क पर उतरेगी। सड़क पे उतर जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को तुरंत भेजा जाना चाहिए किसी भी तरीके से। ये राइट है, हमारा अधिकार है। हमारी जांच का, स्वतंत्र जांच का हमारा अपना अधिकार। ये अधिकार हमें मिलेगा तभी ये ब्लेम गेम खत्म होगी। आज एक अक्यूज्ड को अगर सही तरीके से न्याय, मुझे बताइए कितने इस केसेस में अगर कोई गरीब औरत, कोई गरीब लड़का ऐसा होता तो ये बेल पे घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती? ये आज तक एब्सकॉन्डिंग है, ऐसा होता? एक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग है, ऐसा होता क्या? MP पुलिस इतनी लाचार दिख रही है आपको यहाँ पर? इनाम घोषित करने से नहीं एक्यूज्ड कस्टडी में आ जाते। आपको भी पता, मुझे भी पता। इनाम घोषित करना, पासपोर्ट रद्द करना, ये कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। कार्रवाई का हिस्सा ये है कि आपकी प्राथमिकता लॉन्च हुई थी, आपने बंदे को पकड़ना चाहिए। पुलिस बोल रही है कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कितने रसूख वाले लोग हैं। हमारा आपसे निवेदन है, इन रसूख वाले लोगों से पूछो कि भैया ये बेटा कहाँ है तुम्हारा? हा? क्यों एब्सकॉन्डिंग है बेटा? वो जवाब अगर ये दे रही है कि उसका लीगल में है, तो इट मींस शी इज शोइंग कि शी नोस वेयर इट इज। तो पुलिस को उनको भी बंद करना चाहिए, इंटरोगेट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि बेटा कहाँ है तुम्हारा, जो हत्यारा कहाँ है, जो कत्ल करके चला गया।